हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तूफान मैथ्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, कुछ आइडेंटिटीज की और डोमेन एंड रेंज की। डोमेन एंड रेंज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी पर्पस पे तैयारी करें, चाहे आप एनडीए करें, आप जेई की तैयारी करें, तो सभी के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा ये लेक्चर। तो हमारे इस लेक्चर में बने रहिए। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज अगर आपको ये क्लियर होता है तो आप जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें आपको बहुत ही सिंपल बन जाएंगे। फर्स्ट डोमेन और रेंज देखना है हमें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इन सभी के डोमेन क्या होते हैं, क्या रेंज होगी, ये आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। रिमेंबर करने के बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, देखना है कि साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स का आपको डोमेन आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो बिलोंग करती है -1 टू +1 के बीच में। वही वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, साइन इनवर्स की प्लेस पर अगर -1 पुट करते हैं तो उसका जो रेंज आएगा वो आएगा -π/2। आप अगर जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की प्लेस पर आप पुट करोगे देखो साइन इनवर्स आपके पास, अब साइन इनवर्स की प्लेस पे आपने पुट किया -1, तो हमें -1 की प्लेस पे क्या मिलेगा, -π/2। यहाँ पुट करने पर देखो साइन की जो वैल्यू होती है 1 पर वो होती है 90 डिग्री। अब सेम माइनस पे क्या हो जाएगा, वो -π/2। ऐसे एज इट इज अगर +1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, π/2। ये साइन का जो डोमेन है वो -1 टू +1 है। और याद रखना ये आपका यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब इस वैल्यू में आपको ये अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊंगा तो ये आपको एक सपोज कर लेते हैं, और ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट है ये क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब आपको इक्वल का साइन भी लेना पड़ेगा, यानी कि -1 भी आएगा और +1 भी आएगा। ये दोनों वैल्यू आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर -1 पुट कर रहे हैं तो -π/2 मिलता है, और नेक्स्ट अगर हम +1 पुट करेंगे तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, π/2। सेम अगर कोसेक इनवर्स की बात करते हैं, जो कोसेक इनवर्स है आपका, उसके जो डोमेन है सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है उन दोनों में से वैल्यू हटानी है आपको, -1 टू +1। क्योंकि जो साइन इनवर्स में आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स जो 0 डिग्री है वो 0 डिग्री पर अगर वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होता है। सेम अगर कोस इनवर्स में जाएंगे तो 1/0, इसका मतलब क्या होगा, या नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या क्या होती है साइन इनवर्स में। तो आपको देखना है कि जो साइन इनवर्स है, अब यहाँ पे आपके पास कितना 1/2 है। अब साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब बताओ 1/2 कौन सी डिग्री पे होता है ये, तो आपको पता होगा कि जो 30 डिग्री है, 30 मीन π/6, तो साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, या 1/2 की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं साइन π/6। अब यहाँ भी इनवर्स और साइन दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका लास्ट आंसर क्या आएगा, π/6। तो आपने देखा कि साइन इनवर्स 1/2 का जो चेंज करेंगे डिग्री में या रेडियन में तो आएगा आपका π/6, साइन इनवर्स 1/2। सेम एज इट इज नेक्स्ट जो कोस इनवर्स है 1/2 है, अब वही कोस इनवर्स 1/2 पुट किया, कोस इनवर्स एज इट इज। अब 1/2 पर कौन से डिग्री पे होता है, तो ये होता है आपका π/3 पे होता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ क्या पुट करोगे, कोस π/3। कोस से कोस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ओनली लास्ट क्या आएगा आपका आंसर, π/3। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2 पे वो π/6 है, कोस इनवर्स 1/2 पे π/3 है, और टेन इनवर्स √3 है। नेक्स्ट क्या आपका टेन इनवर्स √3। अब टेन इनवर्स √3 अब वो वापस से देखना है कि टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा। जो √3 वैल्यू होती है वो कौन सी डिग्री पे होती है, तो होती है 10 π/3, मतलब π 60 पे होता है आपका। 10 से 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, π/3। तो ये कुछ वैल्यू थी जो आप प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको साइन इनवर्स 1/2 का π/6 होता है, कोस इनवर्स 1/2 की π/3 होती है,
टेन इनवर्स ऑफ रूट 3 पाई बाय 3 होता है। अब नेक्स्ट देखो कुछ वैल्यू अपन सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास है साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन इनवर्स एज इट इज रखना है। अब साइन में कौन सी डिग्री पे रूट पाई बाय 2 होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि साइन 60 डिग्री पे वैल्यू होती है, और 60 को लिखते हैं पाई बाय 3। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपका पाई बाय 3। ओके, जो भी आपको वैल्यू सपोज करनी है उस वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। और चेक करना है आपको तो नेक्स्ट देख लो, मेरे पास एक और वैल्यू है सेक इनवर्स ऑफ कुछ भी सपोज कर लो रूट 2 है। अब ये देखो रूट 2 कौन से डिग्री पे होता है आपका, तो सेक इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 पे होता है। सेक एज इट इज चलेगा आपका, इसकी प्लेस आप पुट करोगे पाई बाय 4। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया आपका, तो क्या आएगा पाई बाय 4। तो इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये सारी सिंपल सी वैल्यू है जो आपको एज इजी तरीके से आपको शो की गई है। तो आप चेक कर ले, एक बार देख ले अच्छे से, क्लियर है ये वैल्यू सारी। देखो साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मतलब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। कोस इनवर्स से 1/2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाय 3। अगर 10 रूट 3 है तो इसकी वैल्यू आपको क्या बनेगी पाई बाय 3। सेक इनवर्स रूट 2 है तो इसकी वैल्यू बनेगी आपको पाई बाय 4। ये सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे सिंपल से। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इससे रिलेटेड और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। कुछ आइडेंटिटीज है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अगर कुछ बेसिक क्वेश्चन करने जाएंगे तो उससे पहले हम आइडेंटिटी प्रूव करना जरूरी है, आइडेंटिटीज को याद रखना जरूरी है। तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू साइन इनवर्स। कैसे आता है ये हम देखेंगे अभी। फर्स्ट है अपना कि देखो साइन इनवर्स फर्स्ट क्वेश्चन से आपका कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू आपका होता है साइन इनवर्स x। अब ये कैसे आता है इसका प्रूफ देखेगा हम। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको सपोज करो कि -x को अपन ने थीटा सपोज कर लिया। अभी इसको आप क्या सपोज करोगे, अभी ये साइन इनवर्स -x को अपन ने थीटा सपोज कर लिया। नेक्स्ट में देखना कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि जो साइन -x एज इट इज रहेगा, -x एज इट इज आपका जो साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा इसका साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा आपका ये बना। अब सपोज करो कि ये माइनस है, x की प्लेस पे जो क्वेश्चन से आपका देखो साइन इनवर्स इधर आया तो साइन थीटा बना, x एज इट इज है। अब जो साइन थीटा है इसकी प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं सपोज करना। तो देखें बच्चों आगे जो -x है ये माइनस इधर लेके आएंगे हम लोग, तो क्या बनेगा इसका देखना। x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, अब जी माइनस है इसको क्या लिखेंगे देखना कि जो साइन थीटा है वो आएगा आपका माइनस थीटा। कल की जो प्रीवियस क्लास में उस आपने देखा था कि जो थीटा एंगल होता है वो अगर कुछ भी उसमें कुछ भी लेस होता तो इसका मतलब हो कि माइनस थीटा आएगा। और यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या देखो सेक साइन माइनस थीटा क्या बनेगा आपका माइनस साइन थीटा। तो जो साइन है उसको अपन ने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक्स एज इट इज रहेगा आपका। जो एक्स है उसको अपन ने क्या सपोज कर रखा है, देखो एक्स के प्लेस पे वापस से क्या पुट कर सकते हैं, जो थीटा है वो वापस आपका देखो क्या बनेगा कि ऐसा करो, जो साइन है वो साइन को इनवर्स बनाएंगे वापस, यहां बचेगा आपका ओनली माइनस थीटा। ओके, अब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज है। अब थीटा को क्या सपोज किया था अपन ने, देखो तो थीटा आपका आएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। इस आइडेंटिटी को वापस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये स्टेप आपकी इधर आएगी, तो लास्ट
आंसर आएगा आपका कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्लियर होती है। देखो साइन इनवर्स अगर नेगेटिव है एक्स तो वो बाहर आपके क्या आ जाएगा आपका माइनस। ओके क्लियर है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूव करी है। अब आते हैं सेकंड आइडेंटिटी पर। अब सेकंड आइडेंटिटी देखें आप लोग एक बार। जो सेकंड आइडेंटिटी आपकी वो है कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ चेंज है थोड़ा सा, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। अब कैसे होगा ये देखते हैं कि जो कोस इनवर्स ऑफ एक्स उसको वापस से सपोज करो थीटा, क्या सपोज करेंगे इसको थीटा। ओके अब नेक्स्ट देखा कि जो कोस इनवर्स एज इट इज रहेगा ये बनेगा आपका माइनस कोस थीटा। अब ये माइनस वापस इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा माइनस कोस थीटा। ओके अब माइनस को जब भी आप इंक्लूड करोगे अंदर ले जाओगे तो ये बनता आपका कोस पाई माइनस थीटा। देखो आपका जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें अगर पाई माइनस करते हैं ये आपका यहाँ पाई होता है। अब पाई माइनस कोस करोगे आप तो क्या बनेगा माइनस कोस। ओके अब नेक्स्ट देखो आपका बनेगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब जो थीटा आपकी वैल्यू वापस से पुट कर सकते हैं। थीटा क्या था आपका देखो, तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई एज इट इज रहेगा। थीटा की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो क्या बनेगा कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ओके क्लियर है। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं हम, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी आपकी हुई टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके अब वापस से सपोज करो लेट टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या सपोज करोगे इसको थीटा। अब टेन इनवर्स वापस से चेंज होगा इधर आएगा तो क्या बनेगा देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है अब माइनस से वापस से देखो कि एक्स इज इक्वल टू ये माइनस आपका इधर आएगा एलएचएस आरएचएस पार्ट में तो माइनस टेन थीटा बनेगा। अब टेन को वापस से इंक्लूड करोगे अंदर तो क्या बन जाएगा आपका टेन माइनस थीटा, क्योंकि वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टेन क्या होता है नेगेटिव। अब टेन को वापस से रिवर्स करो या फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब वापस से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा क्या सपोज करा था अपन ने टेन इनवर्स माइनस एक्स। जो टेन इनवर्स इधर आएगा आपका तो लास्ट आपका बनेगा टेन माइनस इनवर्स ऑफ एक्स। और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो लास्ट ऑप्शन ये वाला एलएचएस पार्ट में आएगा टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस आपका उधर गया तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इस तरह से ये आइडेंटिटी भी आपकी क्लियर है। ओके तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने तीन आइडेंटिटी प्रूव करी है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाली, टेन इनवर्स माइनस एक्स वाली, और लास्ट एक और आपने की थी कोस इनवर्स ऑफ एक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है आपको साइन इनवर्स साइन 2π/3। बट ये ध्यान रखना कि आपको साइन का रेंज क्या होता है उसकी इंक्लूड होती है। देखो अगर मैं साइन इनवर्स से साइन डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है 2π/3 ये आपको देखना है कि ना -90 से +90 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो 2 एज इट इज है, पाई की वैल्यू 180 या फिर π/3 जो होता है वो आपका 60 होता है। अब 60 मतलब ये होता है आपका 120। अब मुझे बताओ कि जो वैल्यू है कि ये π/2 और -π/2 के बीच में आती है क्या, बिलोंग करेगी?
इस डज नॉट बिलोंग टू -π/2 +π/2। तो इसके लिए वापस से इसको कुछ ब्रेक करना पड़ेगा आपको, 2π/3 से कुछ चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। तो उसके लिए कैसे करेंगे देखना। साइन इनवर्स ऑफ एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स एज इट इज है साइन, और जो 2π लिखा है इसको हम लिख सकते हैं या तो पाई माइनस करें या पाई प्लस करें। तो देखो कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ आपका पाई होता है। अब साइन की जो यहाँ वैल्यू होती है आपकी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप पाई माइनस कर सकते हैं। तो देखो पाई माइनस 2π/3, जब साइन पाई माइनस करोगे तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। ओके, या ब्रैकेट का यूज करेंगे हम। साइन इनवर्स, आप देखो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता है, बट उससे पहले एक और देखना कि साइन एज इट इज रहेगा आपका। यहाँ एलसीएम लो कितना आएगा, 3π, 3π माइनस 2π/3। साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब कितना बचेगा ये π/3। अब जो π/3 है क्या वैल्यू बिलोंग करेगी क्या -90 टू +90? तो यस बिल्कुल बिलोंग करेगी। देखो पाई ये तो कैंसिल हो गया दोनों, तो आपका क्या बचेगा π/3। अब π/3 कितना होता है आपका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री -90 टू +90 के बीच में आ रही है क्या? तो यस बिल्कुल आपको ये दोनों वैल्यू कहाँ मिलेगी, 90 से +90 टू -90 के बीच में बिलोंग करेगी। तो विच इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 को हमने सोल्व किया, तो लास्ट वैल्यू क्या है आपकी π/3। सेकेंड है आपका कोस इनवर्स ऑफ कोस 7π/6। अब 7π/6 देखेंगे कि ये वैल्यू कोस के जो रेंज है उसमें बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखो कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होती है आपकी 0 to π, 0 to π। अब 7π/6 है। अब 7 एज इट इज है, π/6 मतलब कितना होगा आपका 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। अब 210 देखें आपकी 0 से 180 के बीच में बिलोंग करेगा क्या? देखो 0 आपका स्टार्ट है और लास्ट कितना है 180। अब 180 में 210 तो बाहर आ रहा है, रेंज में आता ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे। जैसे अपन ने उसको 2π/3 को ब्रेक करा था, सेम एज इट इज इसको भी ब्रेक करेंगे। ओके, तो देखो कि जो 7π/6 है डज नॉट बिलोंग टू 0 to π। कोस इनवर्स और कोस जो 7π है इसको मैं राइट कर सकता हूं, देखो पाई प्लस π/6। अगर देखो यार तो इसको देखो, अगर एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 7, 6π + π कितना होगा 7π। तो इसको अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं, पाई प्लस π/6। कोस इनवर्स एज इट इज, कोस भी एज इट इज रहेगा आपका। अब देखो कोस पाई प्लस थीटा होता है, वही वापस से थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट आपका क्या कहता है कि जो 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो बाकी कोस पाई + 6 पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी ये क्या बनेगा, देखो माइनस में आंसर आएगा आपका कि माइनस कोस π/6। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं और वैल्यू आपकी क्या देखो पाई प्लस, तो ये माइनस आया। अब नेक्स्ट देखो कोस इनवर्स एज इट इज रहेगा, मैं माइनस को फिर से इंक्लूड करता हूं अंदर, तो क्या बनेगा देखो कि कोस पाई माइनस π/6 कर सकते हैं। कोस की जो वैल्यू होती है 180 पे, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस अंदर आता है, ये माइनस कहां चला गया अंदर, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या बचेगी, देखो ये एलसीएम लोगे आपको 6π - π, तो आपका आएगा 5π/6। अब 5π/6 से ये बिलोंग करेगा 0 to π में या नहीं करता, देखते हैं। तो 5 है इंटू π/6 है, इसका मतलब π/6 कितना होता है आपका 30, और 5 इंटू 30 कितना होता है, 5 इंटू 30 होता है आपका 150। अब 150 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा 0 to π, तो 0 to π मतलब कितना होता है 180 होता है, और आपकी वैल्यू है ये कितना है 150 है, तो ये बिलोंग कर रही है इसमें।
तो लास्ट वैल्यू आपका आंसर है 5π/6 से क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू किसकी है, cos इनवर्स cos 7π/6 की। आपने यहाँ देखा था ये बिलोंग नहीं कर रही थी, लेकिन अपन सोल्व करके लास्ट लाए हैं उसको 5π/6, तो ये बिलोंग कर रही है 0 to 180 के बीच में। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स tan 3π/4। tan इनवर्स tan 3π/4, वापस से वही कि जो tan की जो रेंज है वो है आपकी -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होती है इसमें। अब 3π/4 इस रेंज में बिलोंग करेगा कि नहीं करते, देखते हैं। 3π/4, अब 3 एज इट इज है, π/4 मींस कितना होता है 45, 45 इंटू कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 135। अब 135 जो ये बिलोंग करेगा क्या इस रेंज में, -π/2 टू π/2 नहीं करेगी, क्योंकि -92 + 90 है, ये 135 पे जाता है, नहीं करे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी डायरेक्ट कैंसिल होगी नहीं, ये वैल्यू होगी नहीं इसकी। फिर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, या तो पाई प्लस कर सकते हैं या पाई माइनस कर देखते हैं। tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, tan भी एज इट इज रहेगा। अब देखो पाई प्लस करना है पाई माइनस करना है ये देखना है। तो देखो पाई अगर मैं माइनस करता हूं तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका देखो पाई प्लस π/4 करके देखते हैं। π/4 करेंगे तो 7π हो जाएगा, तो आप क्या यूज करोगे, फिर यहाँ पे माइनस का यूज करो। देखो माइनस का यूज करेंगे, पाई में से π/4 करोगे, पाई मतलब होता है 180 में से इतना π/4 माइनस करोगे तो वैल्यू देखो ये एलसीएम लोगे आप तो कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ वैल्यू जाएगी 4π आएगा, 4π में से एक तो 3π/4 आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका इसकी रेंज में आ जाएगा tan इनवर्स tan एज इट इज। अब देखो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई मतलब यहाँ वापस आएंगे तो ये पाई होता है, tan पाई में रिवर्स जाएंगे वापस से तो क्या होगा -10 आएगा, क्या आ जाएगा आपका -10। ओके, अब माइनस को फिर इंक्लूड करेंगे अंदर, तो tan इनवर्स ऑफ tan -π/4 फिर से अंदर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका जो tan थीटा है, tan माइनस थीटा होता है वो क्या आता है tan माइनस, तो ये जो माइनस है इसको अंदर करेंगे वापस से तो क्या बन जाएगा आपका -थीटा। तो नेक्स्ट tan से tan दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या वैल्यू आएगी आपकी π/4, वो कौन सी माइनस की। अब -π/4 इस रेंज में बिलोंग कर रहा है क्या, देखो तो -π/4 बिल्कुल बिलोंग करेगा किस रेंज में, -π/2 + π/2। तो लास्ट इसकी जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी -π/4। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं और क्वेश्चंस। एक प्रॉपर्टी से आपको एक फॉर्मूला से sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x = π/2, ये आइडेंटिटी इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट देखो कि sin इनवर्स cos इनवर्स क्या होता है आपका π/2, वैसे ही cot इनवर्स और जो tan इनवर्स है वो भी π/2 होते हैं। ये आइडेंटिटी आपको बहुत यूज में आएगी आप जब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसको सोल्व करोगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला ये आपकी जो आइडेंटिटी है sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या है आपका π/2। वापस से किसी एक को आपको सपोज करना पड़ेगा कि जो साइन इनवर्स है उसको अपन अभी थीटा सपोज कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो कि साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा या फिर इसको एक्स को एज इट इज रख ले आप लोग, एक्स एज इट इज रह जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका, इधर साइन आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। ओके, एक्स एज इट इज है, जो साइन थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी होते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा। ओके, अब देखो cos इनवर्स इधर आ जाएगा आपका, तो ये बनेगा cos इधर आएगा तो cos इनवर्स ऑफ x होगा, π/2 माइनस थीटा एज इट इज रहेगा, cos इनवर्स ऑफ x भी एज इट इज है, π/2 भी एज इट इज है, जो थीटा अपन ने क्या सपोज करा था साइन इनवर्स ऑफ x। क्लियर है, वापस से देखे एक बार आपने क्या सपोज करा साइन इनवर्स ऑफ x को
थीटा सपोज करा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एक्स है वो एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स इधर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को मैं राइट कर सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि अपने फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी होते हैं, तो 90 माइनस थीटा मैंने इसको चेंज कर लिया। अब जो cos है आपका वो आएगा इधर, तो क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ x, पाई बाय 2 माइनस थीटा एज इट इज रहेगा। अब पाई बाय 2 एज इट इज रहेगा, जो थीटा अपन ने जो सपोज करा था वो वैल्यू वापस से पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा का कोई रोल नहीं था अपने पास, या तो x का रोल है या साइन या cos इनवर्स का रोल है, तो थीटा का कोई रोल नहीं था, तो थीटा की प्लेस वापस से क्या पुट करें, जो सपोज करा था वो। अब ये इधर आएगा आपका, तो देखो क्या आइडेंटिटी बन जाएगी आपको वापस से, कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। ओके, क्लियर है। फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी इस तरह से प्रूफ होती है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, एज इट इज सेम प्रूफ है इसका भी, ये भी देख सकते हैं कि क्या सपोज करना है, फर्स्ट की tan इनवर्स ऑफ x को सपोज करो थीटा, ठीक है। अब वापस से tan इनवर्स इधर आएगा तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, tan थीटा। अब tan को फिर आपके पास एक और आइडेंटिटी में देखो, यहाँ tan इनवर्स और कोट है, तो इसको tan को काय में चेंज करेंगे, कोट में, तो ये क्या बन जाएगा, कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा। सेम आइडेंटिटी जैसे इसका प्रूफ है, सेम एज इट इज वैसा ही है, इसका कुछ अलग से दिमाग लगाना नहीं है अपने को। x इज इक्वल टू, देखो कोट इनवर्स, जो कोट है वापस से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका, कोट इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 माइनस थीटा एज इट इज रहेगा, कोट इनवर्स ऑफ x एज इट इज है, पाई बाय 2 एज इट इज है, थीटा का कोई रोल नहीं था, तो वापस से वैल्यू किसकी पुट करोगे, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे tan इनवर्स ऑफ x। ये x उठा के tan इनवर्स उधर उठा के लेकर आओ एलएचएस पार्ट में, तो क्या बनेगा, देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस कोट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो सेकेंड आइडेंटिटी भी आपकी ये प्रूव होगी। तो दोनों आइडेंटिटी से आपकी साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, देखो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो एक बार बात करते हैं। कि सपोज करो कि यहाँ पर अपने पास जैसे साइन इनवर्स ऑफ कुछ भी सपोज कर सकते हो कि 100 आ गया, प्लस कोस इनवर्स ऑफ 100 आ गया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको पाई बाय 2 लिखनी है। यहाँ पर एंगल कुछ भी चेंज हो, सेम साइन और ये दोनों सेम है, कुछ भी अगर है सेम सिमिलर है तो आपको कुछ भी नहीं, पाई बाय 2 पुट करना रहेगा। और सपोज कर सकते हैं कुछ भी, कि यहाँ पे आ गया मेरे पास कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप से आ गया, प्लस कोस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो कुछ नहीं करना, इसकी प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट पाई बाय 2, क्योंकि जब साइन इनवर्स है और कोस इनवर्स और दोनों के एंगल सेम है, दोनों के एंगल अगर सेम है तो आपको क्या पुट करना है, पाई बाय 2। देखो यहाँ पर भी यही है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, यहाँ पे भी कोस इनवर्स ऑफ एक्स है, जब एंगल सेम होते हैं तो उसकी प्लेस पे आपको पाई बाय 2 पुट करना है। सेम एज इट इज टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में भी आपको यही पुट करना है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमने पास जो टेन इनवर्स एक्स की प्लेस पे कुछ चेंज हो जाता है या थीटा सेम रहता है तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, और जब थीटा सेम नहीं रहेगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल सी प्रूफ था ये, जो क्लियर है आपके, है ना। कोट इनवर्स और टेन इनवर्स से रिलेटेड सेम आइडेंटिटी आपके पास, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी पाई बाय 2 होता है। जैसे साइन इनवर्स कोस इनवर्स की है, टेन कोट की है, वैसे भी आपकी सेक और कोसेक की आइडेंटिटी है, ये भी सिमिलर है, उसको जैसे ही प्रूव किया सेम इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं कि एक आइडेंटिटी और है अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। अगर जब आपके पास दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन साइन है और थीटा चेंज है, तो उसकी प्लेस पे आपको क्या पुट करना रहेगा या क्या आइडेंटिटी बनेगी, ये प्रूव करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखना, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ आपका प्लस है तो ये आइडेंटिटी में प्लस आएगा। अब बाहर देखो 1 एक्स आएगा और ये अंदर वाई है, तो यहाँ बाहर आपका वाई हो जाएगा और अंदर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये भी एक आइडेंटिटी है। सेम अगर यहाँ माइनस आता है तो आपको यहाँ माइनस आ जाएगा, वो आपकी इसी की आइडेंटिटी है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं देखते हैं कि वापस से सपोज करो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे कुछ भी अल्फा सपोज कर रहा हूँ और साइन इनवर्स ऑफ वाई को मैं यहाँ पे बीटा सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपने जो क्लास 11 में कुछ आइडेंटिटीज थी, फॉर्मूलाज थे कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इस आइडेंटिटी को हमने ऐसे याद किया था कि साइन ए प्लस बी है तो साइन कोस कोस साइन, इस तरह से आइडेंटिटी थी, साइन कोस कोस साइन। ओके, साइन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज चलेगा। जो साइन अल्फा है उसकी प्लेस पर देखो, साइन अल्फा की प्लेस पर डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो कि सपोज किया था, देखो अभी एक बार और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जो साइन इनवर्स है या एक्स इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा साइन अल्फा, और जो y है वो बनेगा आपका साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी में देखो कि साइन अल्फा है, साइन अल्फा के प्लेस में मैं वापस क्या पुट कर सकता हूँ x, बट अपने पास साइन कोस है, कोट तो ही कोस तो ही नहीं, तो कोस को देखो चेंज कर सकते हैं कि जो आपके पास इस साइन अल्फा की वैल्यू को मैं राइट कर सकता हूँ कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, या फिर ऐसा करो जो कोस अल्फा है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सेम कोस बीटा को अपन राइट कर सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ जो एंगल है वो यही आएगा सेम आपका, अगर यहाँ बीटा सॉरी से अल्फा हो गया आपका, ये आएगा आपका अल्फा और ये रहेगा आपका बीटा। तो देखो साइन अल्फा की प्लेस पे अपन पुट करते हैं एक्स, कोस बीटा के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, या फिर एज इट इज को सिमिलर रखो। अभी एक बार अभी चेंज कर लेते हैं पहले, साइन अल्फा एज इट इज। अब जो कोस बीटा है उसको राइट कर सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस कोस अल्फा को पुट कर सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और लास्ट बनेगा आपका साइन बीटा। क्यों चेंज किया कि कोस के पास आपके पास एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, अपने पास से साइन है, कोस यहाँ कोस ना तो कोस अल्फा है ना कोस बीटा है, तो वैल्यू उनकी जगह वापस से चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी आपकी 10th क्लास की है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। इसी को ब्रेक करा, स्क्वायर हटाया तो रूट लगाया ना। साइन अल्फा एज इट इज इसकी प्लेस पे क्या पुट करोगे एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि साइन बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास वाई, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, या फिर साइन बीटा की वैल्यू आगे पुट कर लो ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ साइन बीटा की वैल्यू क्या वापस से वाई, रूट ऑफ 1 माइनस क्या होगा बनेगा एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर से साइन उठ के इधर आएगा तो यहाँ बचेगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अब ब्रैकेट का यूज करें क्योंकि साइन इनवर्स बाहर आ चुका है, तो रूट बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो आइडेंटिटी में क्या अपने पास साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये तो आ चुका है लेकिन ये नहीं है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की प्लेस पर जो अल्फा बीटा है वो क्या सपोज कर रखा था, देखो अल्फा अपने पास क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स और बीटा क्या सपोज कर रखा साइन इनवर्स वाई। तो अल्फा और बीटा की प्लेस वापस क्या पुट कर देंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस साइन इनवर्स ऑफ बीटा, बाकी ये पोर्शन आपका एज इट इज चलता रहेगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी इसका प्रूफ देखना एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको कि जो एलएचएस पार्ट है उसमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ वाई है, उनको क्या सपोज करना है आपको अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा सपोज करने के बाद देखो साइन इनवर्स इधर आया तो क्या बनेगा आपका साइन अल्फा, ये से एज इट इज सेम साइन बीटा बन जाएगा। हम क्लास 11 की एक आइडेंटिटी है, इसको आपको सबको अच्छे से रिमेंबर होगी कि साइन अल्फा प्लस बीटा है वो होता है साइन कोस कोस साइन, अल्फा बीटा कंटिन्यू चलते रहेगी। ये स्टेप एज इट इज रहेगी साइन अल्फा एज इट इज, क्योंकि साइन की वैल्यू हमारे पास रखी हुई है, बट जो कोस है उसकी वैल्यू नहीं है, तो कोस को साइन में चेंज करने की आइडेंटिटी आपको पता है
कोस अल्फा को चेंज करने की आइडेंटिटी पता है। अब यहाँ साइन आ चुका है, यहाँ साइन है, साइन तो इन्हें कि अपने पास साइन की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो साइन अल्फा की वैल्यू x, बीटा की वैल्यू y, फिर अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ अंदर पुट करनी है और कोस बीटा को बाहर पुट करना है, क्योंकि देखो ये आइडेंटिटी सेम आपकी आ चुकी है। जो साइन इनवर्स साइन था उसको इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा साइन इनवर्स। जो अल्फा बीटा है उनकी प्लेस वापस से पुट कर देंगे, क्योंकि साइन अल्फा साइन इनवर्स ऑफ x साइन y बीटा। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो गई है कैसे इसका प्रूफ है। और हम आते हैं नेक्स्ट, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको पूरी जो लेक्चर हमारा ये अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके डाउट को अच्छे से सोल्व कर सकें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।